ओसाका, जापान का एक शांत शहर। यह शहर अपने आधुनिकता और परंपरा के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियां, बाजार और लोग सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो किसी भी आगंतुक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन इस शहर की एक और कहानी है जो शायद कम ही लोग जानते हैं। यहाँ रहता था एंड्रियास मेंडोजा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पहचान और जीवन को इस शहर के साथ जोड़ लिया था। मेंडोजा का जीवन जितना साधारण दिखता था उतना ही असाधारण था। 29 नवंबर 1947 को मेक्सिको में पैदा हुए मेंडोजा ने ओसाका को अपना घर बना लिया था। मेक्सिको की गलियों से निकलकर ओसाका की गलियों में बसने का सफर आसान नहीं था, लेकिन मेंडोजा ने इसे अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से संभव बनाया। लोग उसे एक नेक इंसान मानते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी उदारता और दयालुता के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। लोग उसे प्यार और सम्मान से देखते थे। वह कसाई का काम करता था। उसकी दुकान ओसाका के बाजार में थी, जहां वह ताजे मांस की बिक्री करता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि लोग जानते थे कि मेंडोजा का मांस सबसे अच्छा और सस्ता होता है। अपनी दुकान से लोगों को सस्ते दामों पर मांस बेचता था। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कोई भी भूखा न रहे। उसकी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को वह सम्मान और प्यार से देखता था। कभी कभी तो मुफ्त में भी बांट देता था। उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। वह जानता था कि कई लोग ऐसे हैं जो मांस खरीदने में सक्षम नहीं हैं, और इसलिए वह उन्हें मुफ्त में मांस दे देता था। मेंडोजा लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना पसंद करता था। वह हमेशा अपने ग्राहकों और पड़ोसियों के साथ हंसी मजाक करता रहता था। उसकी हंसी और मुस्कान से लोग उसे और भी पसंद करते थे, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी हिस्सा लेता था। वह अपने समुदाय के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करता रहता था। उसकी राजनीतिक सक्रियता ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया था। एक बार तो विधायक का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि जीत नहीं सका, लेकिन उसकी कोशिशों और मेहनत को लोगों ने सराहा। वह हमेशा अपने समुदाय के हित के लिए काम करता रहा। लोगों की मदद करना, उनके साथ हंसी मजाक करना, यही था उसका स्वभाव। उसकी इस आदत ने उसे ओसाका के लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस नेक चेहरे के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छिपी है। मेंडोजा का जीवन जितना उज्जवल और प्रेरणादायक दिखता था, उतना ही अंधकारमय और रहस्यमय भी था। उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ था जिसने सभी को चौंका दिया। 14 मई 2021। ये तारीख ओसाका के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली रैना के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। ओसाका में एक आम दिन। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, सड़कों पर चहल पहल थी और हर कोई अपनी दिनचर्या में मग्न था। लेकिन रैना नाम की एक महिला के लिए यह दिन आखिरी साबित हुआ। वह एक साधारण महिला थी जो अपने जीवन में खुश थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रैना मोबाइल शॉप की मालिक थी। उसकी दुकान ओसाका के एक व्यस्त बाजार में थी, जहां वह हर दिन ग्राहकों की सेवा करती थी। खूबसूरत, मिलनसार और सबकी चहेती, रैना अपने ग्राहकों और दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। उस दिन अचानक वो गायब हो गई। उसकी दुकान बंद थी और वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसका कहीं पता नहीं चला। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसका पति ब्रूनो, जो एक पुलिसकर्मी था, अपनी पत्नी के लापता होने से बेहद परेशान था। वह उसे ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। उसने रैना के दोस्तों और जानने वालों से पूछताछ शुरू कर दी। वह हर किसी से पूछ रहा था कि क्या उन्होंने रैना को देखा है या उसके बारे में कुछ जानते हैं। जांच करते करते ब्रूनो का शक एंड्रियास मेंडोजा पर गया। मेंडोजा रैना का एक पुराना दोस्त था और ब्रूनो को लगा कि शायद वह कुछ जानता हो। रैना और मेंडोजा अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर एक साथ समय बिताते थे और एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करते थे। ब्रूनो को याद आया कि रैना अक्सर मेंडोजा के बारे में बात करती थी। वह उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल के बारे में बताती थी। ब्रूनो ने मेंडोजा के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने रैना के पुराने फोटो और पत्रों को खंगाला ताकि उसे कुछ सुराग मिल सके। उसने मेंडोजा से मिलने का फैसला किया। जब वह उससे मिला तो मेंडोजा ने बताया कि उसने रैना को आखिरी बार कुछ दिन पहले देखा था। ब्रूनो को मेंडोजा की बातों पर शक हुआ। उसने सोचा कि शायद मेंडोजा कुछ छुपा रहा है। उसने मेंडोजा की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह देखना चाहता था कि मेंडोजा क्या कर रहा है और कहां जा रहा है। एक दिन उसने देखा कि मेंडोजा एक अंधेरी गली में किसी से मिल रहा है। ब्रूनो को शक हुआ कि शायद ये व्यक्ति रैना के गायब होने के बारे में कुछ जानता हो। ब्रूनो ने हिम्मत जुटाकर मेंडोजा से सीधे सवाल पूछे। मेंडोजा ने पहले तो टाल मटोल की,
लेकिन बाद में उसने बताया कि रैना ने उसे कुछ दिनों पहले एक अजीब सा संदेश भेजा था। उस संदेश में रैना ने लिखा था कि उसे किसी से खतरा महसूस हो रहा है। उसने मेंडोजा से मदद मांगी थी, लेकिन मेंडोजा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेंडोजा को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने ब्रूनो से माफी मांगी और कहा कि वह रैना को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। ब्रूनो और मेंडोजा ने मिलकर रैना को ढूंढने की योजना बनाई। वे हर उस जगह गए जहां रैना जा सकती थी और हर उस व्यक्ति से मिले जो उसे जानता था। आखिरकार उन्हें एक सुराग मिला। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने रैना को एक अजीब आदमी के साथ देखा था। ब्रूनो और मेंडोजा ने उस व्यक्ति का पीछा किया और एक पुराने गोदाम में पहुंचे। वहां उन्होंने रैना को बेहोश पाया। उन्होंने रैना को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। रैना अब सुरक्षित थी, लेकिन इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। ब्रूनो और मेंडोजा ने मिलकर रैना को बचा लिया। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया और उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। ब्रूनो ने मेंडोजा से रैना के बारे में पूछताछ की। मेंडोजा का चेहरा तनाव से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ब्रूनो ने अपने अनुभव से समझ लिया था कि मेंडोजा कुछ छुपा रहा है। उसने मेंडोजा से कई सवाल पूछे, लेकिन हर बार मेंडोजा ने खुद को निर्दोष बताया। मेंडोजा ने कहा कि उसे रैना के बारे में कुछ नहीं पता। उसने बार बार यही दोहराया कि वह किसी रैना को नहीं जानता, लेकिन ब्रूनो को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेंडोजा की आवाज में एक हल्की सी कंपी थी, जो उसके झूठ बोलने का संकेत दे रही थी। लेकिन ब्रूनो को मेंडोजा पर शक हो चुका था। उसने मेंडोजा की हर हरकत को ध्यान से देखा। मेंडोजा की आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं और वह पसीने से तरबतर हो रहा था। ब्रूनो ने सोचा कि अगर मेंडोजा सच बोल रहा होता तो वह इतना घबराया हुआ क्यों होता। मेंडोजा के हाव भाव कुछ अजीब लग रहे थे। उसकी हरकतें और उसकी बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थीं। ब्रूनो ने सोचा कि मेंडोजा कुछ बड़ा छुपा रहा है। उसने अपने साथी पुलिस वालों से सलाह ली और तय किया कि मेंडोजा के घर की तलाशी ली जाएगी। उसकी बातों में दम नहीं था। मेंडोजा की हर बात में एक झूठ की बू आ रही थी। ब्रूनो ने अपने अनुभव और अपने साथी पुलिस वालों की राय के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मेंडोजा के घर की तलाशी लेना जरूरी है। उसे यकीन था कि मेंडोजा के घर में कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो इस मामले को सुलझाने में मदद करेगा। ब्रूनो ने फैसला किया कि वह मेंडोजा के घर की तलाशी लेगा। उसने अपने साथी पुलिस वालों को इस बारे में बताया और एक योजना बनाई। ब्रूनो ने अपने साथियों को समझाया कि तलाशी के दौरान उन्हें क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। उसे यकीन था कि उसे वहां कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा। ब्रूनो ने अपने साथियों को यह भी बताया कि तलाशी के दौरान उन्हें मेंडोजा की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। उसने अपने साथियों को यह भी हिदायत दी कि तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा से बचा जाए और कानून का पालन किया जाए। अगले ही दिन ब्रूनो अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर मेंडोजा के घर पहुंच गया। मेंडोजा ने पुलिस वालों को देखकर घबराहट में अपने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ब्रूनो और उसके साथियों ने उसे रोक लिया। ब्रूनो ने मेंडोजा को समझाया कि यह तलाशी कानूनी है और उसे सहयोग करना होगा। मेंडोजा ने पहले तो घर की तलाशी का विरोध किया, लेकिन ब्रूनो के तर्कों के आगे उसकी एक न चली। मेंडोजा ने पुलिस वालों को घर के अंदर आने दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ब्रूनो ने अपने साथियों को इशारा किया और तलाशी शुरू कर दी, लेकिन ब्रूनो के आगे उसकी एक न चली। ब्रूनो ने मेंडोजा के घर के हर कोने की तलाशी ली। उसने हर कमरे, हर अलमारी और हर दराज को ध्यान से देखा। ब्रूनो को यकीन था कि उसे कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो इस मामले को सुलझाने में मदद करेगा। तलाशी के दौरान ब्रूनो ने मेंडोजा की हर हरकत पर नजर रखी और उसके हर झूठ को बेनकाब करने की कोशिश की। ब्रूनो और उसकी टीम ने मेंडोजा के घर की हर जगह तलाशी ली। रसोई, बेडरूम, आंगन, हर जगह। तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। घर के पीछे बने एक तहखाने में जाने वाला दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। तहखाने में एक बहुत ही डरावना मंजर था। फर्श पर खून बिखरा हुआ था और तो और तहखाने में कुछ बक्से रखे हुए थे। बक्सों को खोलकर देखने पर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। बक्सों में इंसानी शरीर के अंग